नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुए हैं और आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, वही बात कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आपकी आवाज़ नहीं उठाता है। सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपनी बात को रख सकते हो, तो विकल्प बचता है यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। यह 2-4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी बात को रख सकते हो, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते हो। इसलिए दोस्तों, ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करो। आज शुरुआत में आपको हम बता देते हैं कि सहारा इंडिया को लेकर के जनपद बहराइच में 2/5/2023 420/506 के तहत 28 यानी ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजन मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, करोड़ेश अवस्थी समेत अन्य जो है डायरेक्टरों के ऊपर FIR दर्ज हो गई। मसूद जी ने जो है 156(3) के तहत FIR दर्ज करवाई है। 28 प्रबंधक समेत मिलाकर के 28 लोगों के FIR दर्ज हुई है सहारा इंडिया को। तो जान लीजिएगा कि आपका मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत जो प्रेशर सरकार के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव दिख रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं और अब इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक आपकी लेटेस्ट न्यूज थी। आज ही FIR दर्ज हुई, उसकी कॉपी हमारे पास आ गई। 28 प्रबंधक समेत डायरेक्टर और ब्रांच मैनेजर से लेकर इनके 28 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है सहारा इंडिया। अब एक वीडियो आज सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, ग्रुप में भी काफ़ी शेयर किया जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी बोल रहे थे कि मैंने नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियां बंद करवाई। बहुत अच्छा काम किया, 3 लाख कंपनियां आपने बंद करवाई। और आपने शारदा चिट फंड घोटाले में भी एक बात कही थी कि ममता बनर्जी ने महापाप का काम किया। इनमें किसका पैसा है? गरीब लोगों का है, मजदूर का है, किसान का है, लेबर वर्ग का है, छोटी छोटी दुकान चलाने वालों का है, अपनी लड़की की शादी और भविष्य के लिए। ये सारी बातें आपने कही थी और उसके बाद ममता जी ने महापाप का काम किया। चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उन्होंने महापाप का काम किया है। आपने स्वयं सन 2000 पश्चिम बंगाल में ही एक भाषण में कहा था कि मैंने इतनी लाख कंपनियां बंद करवाई, जितनी 3 लाख या 2.5 लाख जितनी आपने बंद कराई, आप बोल रहे हैं स्वयं। तो इतनी लाख कंपनियां अगर आपने बंद करवाई तो आप देश के मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के मुखिया हैं। आपका एक गलत निर्णय बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता। अच्छा निर्णय, एक अच्छा परिवर्तन, और एक गलत निर्णय लोगों के जीवन को नरक बना सकता है, तबाह कर सकता है। आपकी इसी निर्णय, आपने 3 लाख कंपनियां बंद करी, बहुत अच्छा काम किया। आपने उसमें जो वर्क कर रहे थे कार्यकर्ता थे, 3.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया। चलो, ये भी मान लेते हैं, अच्छा ही किया। लेकिन कभी आपने इस बात को सोचा था कि इन कंपनियों में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा जमा है? इन जमाकर्ताओं का क्या दोष? आपके देखा जाए जो आपकी संस्थाएं हैं, चाहे ROC हो, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आपके अन्य जो सेबी या जो भी आपकी संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये कंपनियां रजिस्टर्ड थी। आपके लाइसेंस को देख करके लोगों ने अपना पैसा लगाया और अपना पैसा लगाने के साथ साथ अपने जानने पहचानने वाले रिश्तेदार नातेदारों का पैसा लगवा दिया। आज उनकी जिंदगी नर्क हो गई है। यहाँ तक इस तरह आपके इस निर्णय ने इतना ज़्यादा लोगों को मजबूर कर दिया कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 5
लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली है और करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी, प्राकृति बदला लेती है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि प्राकृति बदला लेती है। इन ठगों के खिलाफ प्राकृति कब बदला लेगी, ये तो समय के गर्भ में है। इन मक्कार लुटेरों से बदला कब लेगी, ये भी समय के गर्भ में है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर आपने ये सोच लिया है कि अब पूरे भारत में केवल आपकी ही सत्ता रहेगी, तो कुछ वहम में गए, कुछ अहम में गए, तो इन दोनों चीजों को निकाल दीजिए। वहम और अहम दोनों मत पालिएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। उन 22 करोड़ प्लस मत पा करके अगर आप प्रधानमंत्री हुए भारत के, तो 42 करोड़ पीड़ित जमा करता आज की डेट में आपके एक निर्णय की वजह से आज दर दर भटक रहे हैं। उनके सपने चूर हो गए। बहुत सारे लोगों ने, निवेशकों ने और एजेंटों ने आत्महत्या कर ली और बहुत सारे लोग आत्महत्या करने की कगार पे हैं। तो हे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे यही कहूँगा, अति शीघ्र अपने केंद्रीय कानून वर्ष 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराइए और हर पीड़ित जमाकर्ता का 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान सुनिश्चित कराइएगा। तो मैं आपसे अनुरोध ही कर रहा हूं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आज इस सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा था, आज सोशल मीडिया पे या ग्रुप में बहुत सारे वीडियो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आ रहे थे और आप लोगों ने देखा होगा, कल भी एक वीडियो आया था जो संजय, क्या नाम है, संजय कुछ आगे और है, वो करके वो प्रधानमंत्री का बड़ा करीबी बताया जा रहा है। उनके साथ बहुत सारे और केंद्रीय कुछ नेताओं के साथ फोटो भी शेयर किए गए हैं और जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली है। तो ये तो क्लियर साफ, धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जा रही हैं कि ये ठग को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और बगैर राजनीतिक संरक्षण के करोड़ों और अरबों का स्कैम संभव नहीं है। ये तो क्लियर है। और आज की डेट में जो रवैया शासन प्रशासन के माध्यम, सरकारों के माध्यम से इस रवैया को बदलिएगा और इन ठगों के खिलाफ FIR दर्ज करके हर पीड़ित जमाकर्ता का, मैं आपके घर से पैसा नहीं मांग रहा हूं कि आप अपने घर से दीजिएगा, इन कंपनियों की जो भी चलाचल संपत्ति है उसे सेल आउट करके निवेशकों का आप 180 कार्य दिवस में भुगतान कराइएगा। रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे कि ब्रांड एम्बेसडर को, प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, ये किया जाए, वो क्या आप बोल देते हो और उसके बाद करनी हो कथनी में। आपके अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, अब सबका पैसा सिक्योर, अब किसी का पैसा नहीं मरेगा। क्या आप बोलते हो, यानी करनी कथी, कहाँ गया तुम्हारा वादा, कहते ना, कहाँ गया तेरा वादा। ये सब वादे बंद करो और वाकई में इन पे अमल करो। और जो पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ, देखिए इसमें कार्यकर्ता है, जो एजेंट है वो कोई और नहीं है, वो निवेशक ही है। और आप इन पीड़ितों का शोषण बंद करिएगा, चाहे मौखिक आर्डर हो या जैसे बगैर सरकार के, बगैर सत्ता के सह के पुलिस प्रशासन या शासन की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि पीड़ितों का शोषण कर सके। तो एक चीज जान लीजिएगा, जनता जनार्दन है, 42 करोड़ पीड़ित हैं और मैं समस्त हमारे जो संगठन के ठगी पीड़ित जमाकर्ता, तब जब संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हों, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी के हों, चाहे मंडल कार्यकारिणी के हों, चाहे जिला कार्यकारिणी के हो, चाहे तहसील कार्यकारिणी के हो, चाहे ब्लॉक कार्यकारिणी के हो, और चाहे वो ग्राम सभा या बूथ कार्यकारिणी को हो, उन सबसे यही अनुरोध करेंगे, ये आने वाला जो सन 2024 में जो चुनाव है या जहां जहां भी 23 में चुनाव, 9 राज्यों के चुनाव होने हैं विधानसभा के, आप संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर दीजिएगा। और एक चीज है, एकजुट हो जाइएगा। इसमें केवल पीड़ित निवेशकों या जमाकर्ताओं की ही बात नहीं कर रहा हूं, इन कंपनियों के, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, इसमें गरीबों का पैसा है, मजदूर का है, किसान का है, लेबर वर्ग का है, पेंशनर का है, यानी जो रिटायर हो गए पेंशन पाते ऐसे लोगों का, इन सब का भाई, इनको सबको एकजुट करिएगा और एकजुट करके इनको संगठन में शामिल करिए और संगठन को इतना मजबूत बना दीजिए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक ये ठग और ना सत्ता में और शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ जो ठग हैं
ये आपकी बात सुनने वाले नहीं है। तो डर इनको किस बात का? कुर्सी का डर, क्योंकि जब तक कुर्सी पे है तब तक पावर है, और जैसे कुर्सी हटी पावर खत्म और वो जनता के बीच में आ जाएंगे। तो दोस्तों, संगठन को इतना मजबूत बना दो कि आने वाले समय में चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आप उसको घुटना टेकना ही पड़ेगा। और चाहे केंद्रीय कानून हो, चाहे पीआईडी एक्ट हो, और चाहे अन्य कल्याणकारी कानून, इनकी अनुपालना भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और पीड़ित जमाकर्ताओं का 2 से 3 गुना भुगतान होगा। आप एक बार एक ढंग से एकजुट हो जाइएगा, दुनिया की कोई ताकत अब आपका भुगतान नहीं रोक सकती। जो पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान रोकेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की, वो सत्ता से हाथ धोएगी, ये निश्चित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।